लोकस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेश्वर भगवान की मूल नायक श्री खजराट पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की, आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की, आचार्य भगवंत श्री शांत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर्य अभिनंदन सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अच्छा चलो, अपना स्पर्शन प्रारंभ हुआ था जिसमें अपन ने जाना था मिथ्या दृष्टि ने क्या, किसने, सामान्य विवक्षा से मिथ्या दृष्टि ने सर्वलोक स्पष्ट किया है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का जन्म कहीं भी हो सकता है इस अपेक्षा से। उसके बाद देखें अपन कल सासाधन सम्यक दृष्टि का भी प्रकरण हुआ था। सासाधन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य असंख्येय भागः, सासाधन सम्यक दृष्टि का लोक का संख्यात्वा भाग है। बताया था आपको ये स्वस्थान विहार की अपेक्षा से बनेगा। जीव लोग अपने अपने आपस में जहाँ विहार कर जाए उस अपेक्षा से स्वस्थान विहार की अपेक्षा से लोक का असंख्यात्वा भाग होगा। फिर कहा अष्ट है विहारवत स्वस्थान में दो प्रकार के विहारवत स्वस्थान, एक बनेगा विहारवत स्वस्थान और एक होता है परिस्थान विहार या विहारवत परिस्थान, ऐसा ले लीजिए। स्वस्थान का मतलब जहाँ पैदा हुआ है वहीं आसपास घुमा फिरी करिए, स्वस्थान कहलाएगा। अन्य पृथ्वी आदि में स्थानों आदि में गया जहाँ पर जाने पर कम से कम एक राजू से ऊपर का स्थान तो बने, तो वो कहलाएगा परिस्थान विहार या विहारवत परिस्थान। आप अभी जहाँ हो क्षेत्र है, आप यहाँ से बाहुबली तक घूम के आइए तो विहारवत स्वस्थान बनेगा, लेकिन है विहारवत स्वस्थान। एक राजू हो गया क्या बाहुबली में? मैंने क्या बोला आपसे, कम से कम एक राजू से ऊपर का तो डिफरेंसेस आवे। हाँ, वो परिस्थान विहार बनेगा, ये विहारवत परिस्थान बनेगा। और तीसरा बनेगा मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से। मारणांतिक समुद्घात कल बता दिया था विस्तृत रूप में। मरण के अंतर मुहूर्त पूर्व हर किसी को नहीं होने वाला, किन्हीं किन्हीं जीवों को, जिनको होगा वे मरण के स्थान को आत्मा के प्रति स्पर्शित करके आते हैं, वो मारणांतिक समुद्घात कहलाता है। इस प्रकार से व्यवस्था है। नहीं, आज विशेष बात यही बतानी थी आपको कि और किस किस को होता है एक दिन में और कंफर्म बताऊंगा। थोड़ी रिसर्च चल रही है क्योंकि बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। पूरा स्पष्टीकरण करने के बाद ही आपके सामने बात प्रस्तुत करूँ। मुझे जितना जानकारी है वो अपने आप में सफिशिएंट है, पर मैं चाहता हूँ कि आपके सामने जो आए वो मेरे से भी अच्छी सफिशिएंट जानकारी आपके हाथ में आए, कि मेरी अभी तक जो धारणाएं हैं उससे भी आगे कुछ और चीज़ें भी हैं। मैंने कहीं कहीं खबर करवाई हुई है, वो अपने पास अपने तक आ जाएगा वो विषय, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से। तो मारणांतिक और उत्पाद स्थान जन्म की अपेक्षा से, कहाँ जन्म मिलेगा उसकी अपेक्षा से, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से सुने, सासाधन सम्यक दृष्टि का लोक का संख्यात्वा भाग स्वस्थान की अपेक्षा से, ठीक है। परिस्थान की अपेक्षा से क्या बन गया? अष्ट चतुर्दश भागा देशुना। पहले देशुना का अर्थ जहां जहां सासाधन सम्यक दृष्टि जन्म नहीं ले सकता उस अपेक्षा से कुछ कम कर दिया। बीच के कई ऐसे स्थान है जहां जन्म नहीं ले सकता तो वो कम कर दिया। 8 चतुर्दश भाग कैसे लिए? याद रखना, परिस्थान कह रहे हैं यानी जीवित अवस्था में गमन की बात चल रही है। क्या मारणांतिक और अनंतिक की कुछ बात नहीं चल रही। हाँ, 16वें स्वर्ग का कोई देव संबोधन करने के लिए तृतीय पृथ्वी तक आएगा तो ऊपर से 16 स्वर्ग से मध्यलोक तक 6 राजू और मध्यलोक से तीसरी पृथ्वी होती है 2 राजू। ऐसे कुल मिलाकर के 6 और 2 8। तो विहारवत पर स्थान की अपेक्षा से 8/14 राजू का स्पर्शन प्राप्त हो जाता है। कोई संदेहात्मक बात नहीं, कल अपन ने कर लिया था। इसमें एक और लिखा, द्वादश चतुर्दश भागावादेश होना, 12/14 भाग भी लेना। अब सुनिए, अब ये मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से 2 जीवों की अपेक्षा अलग अलग कथन होगा। एक जीव तो वो जो अभी वर्तमान में 6वीं पृथ्वी में, इन सब में लगाने के पहले माता जी क्या देखना है अपन को? आप एक बार आंख बंद करके पहले ये विचार करें कि मान लो 12/14 भाग लिखा हुआ है,
तो कौन सा ऐसा जीव है जो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा सासादन गुण स्थान के साथ है? तब आपको पता चलेगा कि कोई मध्यलोक का जीव है। कहाँ का जीव? मध्यलोक का जीव है, और उसको एकेंद्रीय आदि में जन्म लेना होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 7 राजू ऊपर तक बन जाएगा। ठीक है ना, एक तो वो हो गया। दूसरा कौन कर सकता है? 6वीं पृथ्वी का जो नारकी है वो आके यहाँ पर मनुष्य तिरिंचों में जन्म लेगा, मध्यलोक में। पक्की बात है। नारकी मरकर कहाँ जन्म लेगा? तिरिंच में जन्म लेगा। उधर का जीव भी ऊपर से कहाँ जन्म लेने वाला है? ऊपर का जीव भी मरकर के कहाँ जन्म लेने वाला है? देव भी मनुष्य और नारकी में जन्म लेते, इसलिए उनकी काउंटिंग सीधे उतनी करना। तो ऐसे में 6वीं पृथ्वी का जो नारकी है वो सासादन सम्यक्त के साथ मरण कर रहा हो उसको, तो मारणांतिक समुद्घात करके पहले कहाँ आएगा? एक बार उसके आत्मा के प्रदेश मध्यलोक। कितना हो गया? 5 राजू, क्योंकि 6वीं पृथ्वी है तो कितने राजू? 5 राजू। ये हो गए नीचे वाले जीव की अपेक्षा 5 राजू। मध्यलोक से पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक, बादर में। ऊपर सिद्धशिला के उधर वातवलय के उधर पे जन्म लेने वाला जो है वो मारणांतिक समुद्घात करेगा, तो 7 राजू। तो 5 और 7 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 राजू। ऐसे आपका सासादन सम्यक दृष्टि का मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से कितना स्पर्शन बन जाएगा? 12/14 राजू। अब ये याद रखें, सासादन सम्यक दृष्टि का, सासादन सम्यक दृष्टि का स्पर्शन स्वस्थान की अपेक्षा लोक का असंख्यात्वा भाग, पर स्थान की अपेक्षा से 8/14 राजू, और मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से कितना बन जाएगा? बोलो, 12/14 राजू। कोई डाउट इसमें तो नहीं? इस प्रकार से ये अपने 3 प्रकार का इनका बनता है। आइए अब आगे सैद्धांतिक विषय पकड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। सम्यक मिथ्या दृष्टि, बोलिए भाई। असंयत सम्यक दृष्टि भी, 2 गुण स्थानों की चर्चा। ये सामान्य चर्चा चल रही है, कोई इंद्रिय गति जाति से कोई मतलब नहीं है। अब एक तो तीसरा गुण स्थान वाले का और एक चौथे गुण स्थान। देखो बहुत अच्छा सिद्धांत आएगा। सबसे पहले कह रहे हैं लोक का असंख्यात्वा भाग। कितना कहा सुरश्वती जी? किसके अपेक्षा बनेगा? स्वस्थान के। जब भी लोक का असंख्यात्वा भाग बनाए तो क्या बना लेना? स्वस्थान। पहले स्वस्थान तो कही देना। अब 8 चतुर्दश भागावा, वही जो 16वें स्वर्ग में कोई तृतीय गुण स्थानवर्ती या चतुर्थ गुण स्थानवर्ती देव या देवी दोनों जा सकते हैं ना। देव, जो सीता गई है ना, सीता का जी, हालांकि वो तो देव था वहां में, तो कोई देव या देवी अगर जाते हैं तो उनका तीसरी पृथ्वी तक जाने पर कितना बन जाएगा? 8/14 राजू। यहाँ पर मारणांतिक समुद्घात नहीं है। क्यों? तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, तीसरे गुण स्थान में आयु बंध नहीं होता, इस कारण तीसरे गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होगा। और चौथा इन्होंने लिया है तो असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान, उसमें मारणांतिक समुद्घात क्यों नहीं कहा? क्योंकि निश्चित रूप से जो देव सम्यक दृष्टि है वो मरकर क्या बनने वाला है? मनुष्य बनने वाला है। अब इससे एक ध्वनि मुझे बार बार प्रतीत हो रही है कि जिसका मरण का उत्पाद स्थान निश्चित ही हो, क्या? जिसका, समझना मेरा पॉइंट समझना, जिसके मरण का स्थान निश्चित ही हो उसका मारणांतिक समुद्घात नहीं होता, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। देखो, जो 16वें स्वर्ग का देव है सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुण स्थान पर, चाहे वो कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, आप देख लो, पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, चौथी पृथ्वी, 5वीं पृथ्वी, 6वीं पृथ्वी, 7वीं में मरण नहीं होता सम्यक्त के साथ, है ना। ऊपर आ जाओ, भवनवासी के अंदर ज्योतिषी से लेकर ऊपर स्वर्गों तक जितने सम्यक दृष्टि देव है उनका स्थान निश्चित है। कहाँ जन्म लेंगे? 2.5 द्वीप। इसके अलावा और कहीं जन्म ले ही नहीं सकते। क्या बनने वाले? नियम से मनुष्य ही बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? बोलिए, मनुष्य ही बनने वाले, इसलिए इनका मारणांतिक समुद्घात लिखा ही नहीं आता। आई बात समझ में? अभी और अपन स्पष्ट, अभी और मार्गणाएं पढ़ने के बाद अपना पक्का करेंगे कि ऐसा ही है कि नहीं। भैया पीछे से आवाज आ रही है, थोड़ा सा शांति। विठल भैया, संयता संयतैः
लोकस्य असंख्येय भागः षट चतुर्दश भागा वा देशोनाः। बिल्कुल सब किताबों की तरफ देखना बंद कर दो एकदम, तो पॉइंट पकड़ में आएगा। सबसे पहले कहा संयता संयत, यानी पंचम गुण। देखो नीचे टिप्पणी में बहुत कुछ लिखा है, ज्यादा देखोगे तो घूम जाओगे। मैं सीधा हिसाब किताब बता रहा हूं आपको। पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव स्वस्थान की अपेक्षा से तो लोक का संख्यात होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। स्वस्थान मतलब लोक का संख्या। आपका षट चतुर्दश भागावादेश, संयता संयत जीव मर करके नियम से देव बनेगा, पक्की बात है। तो वो गया, खत्म ही होगा, तो भी 6 राज्य होगा। पर यहां पे इन्होंने एक विशेषता ली। इन्होंने नीचे जब उसकी व्याख्या करी है तो बहुत अच्छी व्याख्या करी है धवला आदि पुस्तक में, कि जो स्वयंभू रमण समुद्र का तिर्यंश है। किसका तिर्यंश? अपने यहां से दूरी 6 राज्य तो बनती, पर वहां से क्रॉस में 6 राज्य बना रहे हैं। तो कितनी हो गई? संयता संयत मतलब सामान्य से तिर्यंश, सामान्य से तिर्यंश 12वें स्वर्ग तक ही जन्म ले सकता है। ये बात तो सभी को पता थी ना अभी तक के। लेकिन इस बात से यह सिद्ध हो रहा है कि तिर्यंश श्रावक हो, पंचम गुण स्थानवर्ती हो, तो वो 16वें स्वर्ग में जन्म ले सकता है। परंतु इन्होंने मध्यलोक की कोई चर्चा नहीं करी, ढाईद्वीप की। इन्होंने किसकी चर्चा कर दी? सीधे स्वयंभू रमण समुद्र का अणुव्रती तिर्यंश संयता संयत गुण स्थान में मरण करता है तो वह 16वें स्वर्ग तक मारणांतिक समुद्घात करेगा। तो यहां पर षट चतुर्दश भाग की अपेक्षा से क्या हो गया? क्योंकि सामान्य से तिर्यंश मनुष्यों का परिस्थान विहार बनेगा ही नहीं, बनेगा भी तो कितना? लोक का संख्यात होगा। कहां तक जाएगा तिर्यंश बताओ मुझे? मनुष्य ढाई से बाहर जा ही नहीं सकता, लोक का संख्यात्मक भाग। तो परिस्थान तो उसका बनना ही नहीं है, स्वस्थान में लोक का संख्यात्मक भाग है। और मारणांतिक बन रहा है संहिता संयत का, तो कौन से स्वर्ग तक बन रहा है? 16वें स्वर्ग। मनुष्यों की अपेक्षा से भी देखें तो संहिता संयत कहां तक जा सकते हैं? 16वें स्वर्ग तक। इससे ऊपर तो जाए, इसके ऊपर तो पंचम छठे सातवें गुण स्थान वाले ही जा सकते हैं, उसके ऊपर तो जाए सब, लेकिन या मिथ्या दृष्टि जा सकता है, तो मिथ्या दृष्टि का तो सर्वलोक है कि नहीं? ऐसे प्रमत्त संयतादीनाम अयोग्यवलियंतानाम, चैत्यमति तैयार, प्रश्न चालू। प्रमत्त संयतादीनाम अयोग्यवलियंतानाम क्षेत्रवत स्पर्शनम। अब बताओ, कह रहे हैं प्रमत्त संयतों से लेकर अयोग्यवली भगवान तक क्षेत्र के समान स्पर्शन रहेगा। छठवें गुण स्थान का स्पर्शन बोलिए भैया, लोक का संख्यात्वा भाग। सातवें गुण स्थान का लोक का, सबका लोक का संख्यात्वा भाग। एकमात्र सहयोग केवली भगवंतों का स्वस्थान की अपेक्षा से लोक का असंख्यात्वा भाग पर स्थान की अपेक्षा से नहीं बनेगा। केवली समुद्घात की अपेक्षा से लोक का असंख्यात बहुभाग और सर्व लोको वा। अभी तक उसमें क्या लेके चल रहे थे अपन? मारणांतिक समुद्घात गिन रहे थे ना। यहाँ पे हम मारणांतिक समुद्घात की जगह क्या गिनने वाले हैं अपन लोग? केवली समुद्घात की अपेक्षा से लोक का असंख्यात बहुभाग और सर्व लोको वा। इस प्रकार से 3 प्रकार का स्पर्शन किसका बन जाएगा? सहयोग केवली भगवंतों का बन जाएगा। आ रही बात समझ में? कितना सरल हो गया आपका? क्षेत्र के समान क्षेत्रवत स्पर्शनम, क्षेत्र गिन लो। पहले गुणस्थान वाले का सर्वलोक था, दूसरे गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक लोक का संख्यात्मक भाग था। 13वें गुणस्थान वाले सहयोग केवली भगवंत का सामान्य से लोक का संख्यात्मक भाग था। प्रतर समुद्घात की अपेक्षा लोक का संख्यात बहुभाग था और लोक पूर्ण समुद्घात की अपेक्षा से सर्वलोक स्पर्शन था। बोलो कोई शंका इसमें है? सिंपल बात है। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे इसके आगे। बंद 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 बंद। मारणांतिक जो लिखा ना, उसमें देवों को 6 रुपए का सीधा है। हाँ तो वो सबसे नहीं होगा, पता नहीं। मारणांतिक उन्हीं का हो सकता है जिनका पूर्व में आयु बंद हो चुका है। बद्धायुष्य के ही मारणांतिक समुद्घात होता है, अबद्धायुष्य का मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। देव को 6 रुपए का
परंतु वही तो बोलो बद्धायुष है ना, वो तो बद्धायुष का तो मारणिक समुद्घात हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? थोड़ा और स्पष्ट कर लेते हैं, चल रही है बात और आगे तक स्पष्ट करते हैं उसको कि किसका हो सकता है, क्योंकि जैन सिद्धांत कोश को भी हमने पलट करके देखा तो वहां ऐसा कोई व्यक्तिगत एकदम स्पष्ट कारण नहीं दिया। चलिए आइए विशेषण गति, एक बस गति देखते हैं अपन लोग, उसके आगे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको, उतना ही उतना पढ़े जितना अपने दिमाग में रहता है। विशेषण गत्यनुवादेन नरक गतौ प्रथमायाम पृथिव्याम नारकैश चतुर्गुण स्थानैर लोकस्य असंख्येय भागः स्पृष्टः। नारकी के 4 गुण स्थान, उसमें भी प्रथम नरक के नारकी के 4 गुण स्थान लिए और प्रथम नरक के नारकी के सभी गुण स्थानों में लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्शन है, स्वस्थान की अपेक्षा भी और मारणांतिक की अपेक्षा भी। क्यों? क्योंकि नारकी मर के मनुष्य तिरंज बनने वाला है और प्रथम पृथ्वी से मध्य लोग एक राजू भी नहीं होता है, इसलिए लोक का संख्यात्वा भाग बन गया। कोई शंकास्पद कोई बात ही नहीं है, स्वस्थान की अपेक्षा भी लोक का संख्यात्वा भाग और परस्थान तो नहीं, मारणांतिक परस्थान का ही नहीं, वहां काम जाते ही नहीं उधर कहीं, मारणांतिक की अपेक्षा से भी लोक का असंख्यात्वा। द्वितीयादिषु प्राक सप्तम्या, यानी दूसरी से लेकर के 7वीं के पहले तक, यानी 6वीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, इन बीच की 5 पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य असंख्येय भागः। मिथ्या दृष्टि का और सासाधन सम्यक दृष्टि का लोक का संख्यात्वा भाग कह दिया, ठीक है। और क्या कह रहे हैं फिर उसके बाद? एको द्वौ त्रयः चत्वारः पंच चतुर्दश भागा वा देशो नाम, यानी मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि का 1/14, 2/14, 3/14, 4/14, 5/14 राजु स्पर्शन है। क्यों बताया? नारकी की चर्चा है। यदि तीसरी पृथ्वी का नारकी, दूसरी पृथ्वी का नारकी मध्यलोक में मारणांतिक समुद्घात करेगा तो कितने राजू हो गए? 2 राजू। चौथी पृथ्वी का करेगा, तीसरी पृथ्वी का करेगा तो 2 राजू, दूसरी पृथ्वी का करेगा तो 1 राजू, चौथी पृथ्वी का करेगा तो 3 राजू, 5वीं पृथ्वी का करेगा तो 4 राजू, 6वीं पृथ्वी का करेगा तो 5। देख लो 1 से लेके 5 राजू, ठीक है ना बेटा? हो गया क्लियर एकदम बिल्कुल। दूसरी पृथ्वी, पहली पृथ्वी वाले का तो मारणांतिक भी लोक का संख्यात्वा है, लेकिन दूसरी पृथ्वी से n-1 फॉर्मूला लगा दो तो 1 2 3 4 5 ऐसे इनका मारणांतिक का सासाधन का भी बन गया और मिथ्या दृष्टि का भी समानांतिक समुद्घात होगा, क्योंकि मध्य लोक में ही जन्म लेना, आइदर मनुष्य और तिर्यंच, या तो मनुष्य बनेगा या तो तिर्यंच बनेगा। सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि भी लोकस्य असंख्येय भागः। सम्यक मिथ्या दृष्टि जो है उसका तो सामान्य से लोक का संख्यात्वा भाग है स्वस्थान की अपेक्षा से, चौथे गुण स्थान का भी स्वस्थान की अपेक्षा से लोक, लेकिन सम्यक मिथ्या दृष्टि का मारणांतिक बनना नहीं है क्योंकि मरण नहीं होता, आयु बंध नहीं होता। और असंयत सम्यक दृष्टि जन्म लेगा तो नियम से कहाँ जन्म लेने वाला है? इसी मध्य लोक में मनुष्य पर्याय में। क्या निश्चित है? किसमें जन्म लेगा? मनुष्य पर्याय में ही जन्म लेगा। इस कारण से उसका सामान्य से लोक का संख्यात्वा भाग ही स्पर्शन बताया है, उसका भी मारणांतिक स्पर्शन यहाँ पर नहीं बताया गया है। बस अब आपकी बची 7वीं पृथ्वी, तो वो कल अपन देखेंगे, ठीक है ना? आज आपकी 6 पृथ्वी तक की व्यवस्था बताई। आप सभी लोगों से बिल्कुल अनुनय विनय कि आप एक एक लाइन जो आपने आज पढ़ी है, मुश्किल से 10 मिनट का समय का काम है आपके लिए। यदि आप जो सामान्य स्पर्शन पढ़ा उसको व्यवस्थित तरीके से नोट करें। आप मेरी डायरी देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपके लिए नोट किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इस तरीके से आपके सामने बनाया है, ये सासागन गुण स्थान है, उसके नीचे मैंने डायग्राम बना दिया। ऊपर 6 राजू 16 स्वर्ग, नीचे 2 राजू तीसरी पृथ्वी, और उसमें मैंने सामने लिख दिया संबोधन की अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? अब नीचे नारकी तो संबोधन करने ऊपर नहीं जाएगा, तो ऊपर के स्वर्ग का देव नीचे आया
और नीचे जो मैंने 5 राजू 7 राजू की भी व्यवस्था कर दी, नीचे 5 राजू बनाया है, साइड में लिख दिया छठवीं पृथ्वी का सासादन सम्यक दृष्टि, अगर मारणांतिक समुद्घात करे तो मध्य लोक तक करेगा, और यदि मध्य लोक का कोई सासादन सम्यक दृष्टि मनुष्य आदि कोई भी अगर पृथ्वी जल या वायु में, पृथ्वी जल या वनस्पति में, बादल वनस्पति में, बादल पृथ्वी बादल जल बादल वनस्पति में मारणांतिक समुद्घात करता है तो लोक के अग्रभाग में करेगा तो कितने राजू बन जाएगा वो? 7 राजू। इस प्रकार से यद्यपि देव भी नीचे जन्म ले सकते हैं केंद्रीय आदिक में, ठीक है ना, कुछ देवों के आए स्वधर्म ईशान आदिक स्वर्ग के तक के देव आए ना, उसमें श्वापि देवोपि देवश्वा जायते धर्म किल विषाद, लेकिन नीचे हमको उत्पन्न नहीं कराना है, ये मुख्य बात है कि सासादन के साथ हमको नीचे मारणांतिक समुद्घात नहीं कराना। इस प्रकार से आप भी अच्छे व्यवस्थित तरीके से डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो ये आपके लिए, आज यदि गलती भी होगी कहीं तो हम सामने बैठे हो तो कल जीवन भर के लिए आपके पास आपकी खुद की कुंजी तैयार रहेगी, कभी आप इस प्रश्न में फंसने वाले, लेकिन इसमें जरा सी लापरवाही करोगे तो आपको ही अगले दिन नहीं समझ में आने वाला है। जरा सा आपने लापरवाही करी तो आप वहीं फंस जाओगे, इस प्रश्न ऐसा विषय, और जरा सा खुल करके आपने तैयारी कर ली तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लोगे। बस आज इतना रखें। नमोस्तु स्वाध्याय निष्ठापन शुद्ध भक्ति कायोत्सर्ग।